आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहाँ से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहाँ से फ्रॉड कर रही थी, जहाँ से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? मुझे तब भी बात समझ में नहीं आई मुसलमानों की। अच्छा, मुझे अर्जुन जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि यूसीसी की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं, संविधान को एक विधान एक संविधान करने की बात हो तो भारत के मुसलमान परेशान हो जाते हैं। अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिलाएं 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के है गोद में। बच्चियों की शादी किया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों की। उसको चाइल्ड मैरिज को भी खत्म करने में हिंदुओं ने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन मुस्लिम्स आज भी स्टक हैं अपनी उसी बात पे कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। 12 बच्चे की तरफ से अगर कोई 2 बच्चे समझाना चाह रहा है आपको, और माध्यम अगर फिल्म है तो उसका स्वागत करना चाहिए सबको मिलकर। मतलब कुछ भी करो, उनको बिना मुहर्रम के छाती पीटना है, ये उनके नेचर और कैरेक्टर में आ चुका है मुसलमानों की। मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मैं मुस्लिम समाज की भी अगर बात करूँ, क्योंकि ज्यादा बच्चे होते ही हैं मुस्लिम समाज में, इसमें कुछ बुरा मानने की या सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। अब हम दो हमारे 12 में अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली पीके मूवी के जजमेंट को दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायपालिका को याद दिलाना पड़ेगा कि मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण पर बनी फिल्म हम दो हमारे 12 या फिर शायद हमारे 12 को लेकर विवाद हो गया है। इसमें विवाद ये है कि एक वर्ग विशेष है, वो बोल रहा है कि ये फिल्म जो है हमारे खिलाफ बनाई जा रही है। इसमें कुछ आपत्तिजनक सीन हैं जो कि इसमें दिखाए गए हैं और कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा दिया था। मैं ये कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, क्या पीके फिल्म में आपत्तिजनक सीन नहीं थे? उस वक्त तो कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। उस वक्त तो कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये तो एक फ़िल्म है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। कोई भी सीन उसमें से हटाया नहीं गया, जबकि उसमें भर भर के हिंदुओं का मजाक उड़ाया गया था और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया था। लेकिन कोर्ट ने ये कह के उसमें फिल्म को रिलीज़ करवा दिया कि भाई जिसको हर्ट हो रहा है वो ना देखे, बाकी जिसको देखना है वो देखे। लेकिन हम दो हमारे 12 फिल्म को कोर्ट ने रोक दिया था, क्योंकि एक वर्ग विशेष ने क्लेम किया था, और कोर्ट ने रोकने के बाद उसमें से जो सीन उनको पसंद नहीं थे, जो उनके हिसाब से आपत्तिजनक थे, वो हटाए गए। ठीक है, उसके बाद फिल्म को रिलीज करने का आदेश दिया गया है। यानी कि हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई फिल्म बनाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और धर्म विशेष के खिलाफ अगर फिल्म बनाता है तो भाई उसको काटना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, सीन्स हटाने पड़ेंगे। बाकी हिंदुओं का जितना मजाक उड़ाना है, उनके देवी देवताओं को जितना मजाक उड़ाना है उड़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हाय तौबा मचा कौन रहा है? आप मचा रहे हैं, आपकी कम्युनिटी मचा रही है, आपके धर्म वाले मचा रहे हैं। किसी सिख को देखा, किसी ईसाई को देखा, किसी बौद्ध को देखा, किसी जैन को देखा, किसी को नहीं देखा होगा हाय तौबा मचाते हुए। एक ही मजहब वाले मचाते हैं। सीए इम्प्लीमेंटेशन होगा तो मचाएंगे हाय तौबा, यूसीसी की बात होगी तो हाय तौबा, अवैध निर्माण टूटेंगे तो हाय तौबा, एनआरसी की बात होगी तो हाय तौबा। मतलब कुछ भी करो, उनको बिना मुहर्रम के छाती पीटना है, ये उनके नेचर और कैरेक्टर में आ चुका है मुसलमानों के। देखिए, उस फिल्म को बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की गई है। लोग बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए हैं, अब सर्वोच्च न्यायपालिका जाने की धमकियां दे रहे हैं। आज भी मैं नेशनल न्यूज पे थी और इस डिबेट पे थी, तो बोला गया कि देखिएगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। मैंने कहा चले जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायपालिका सबके लिए खुला है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जब भी अपने धर्म के लिए सनातनी सर्वोच्च न्यायपालिका जाते हैं तो उनको बहुत सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान जाते हैं तो उनको मिलता है, अच्छे से मिलता है। मैं आपको याद दिला दूं कि पीके मूवी जब आई थी तो उसमें सनातन धर्म को बहुत मलाइन किया गया था, बहुत डिफेम किया गया था, बहुत ज्यादा उसको बुरे तरीके से, भद्दे तरीके से दिखाया था। और मुझे सबसे बुरा सीन पीके मूवी का लगा था कि जब वो एक पत्थर पे पान का पत्ता को लपेट देता है और कहता है कि देखो ये भगवान हो गया।
तो वो मुझे बहुत हर्ट किया था, बहुत ज्यादा हर्ट किया था। वैसे में सर्वोच्च न्यायपालिका ने ये रिप्लाई दिया था अपने ऑर्डर में कि मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। यही बात मैंने रिपीट किया आज कि भैया अब हम दो हमारे 12 में अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है तो एग्जैक्टली पीके मूवी के जजमेंट को दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायपालिका को याद दिलाना पड़ेगा कि मूवी में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे। तो मैम जिस तरीके से एक पोस्टर रिलीज हुआ है अभी हम दो हमारे 12, उसके बाद एक टैगलाइन दिया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के लिए ये फिल्म लाए गए हैं, फिर से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाएगा। तो अभी तक तो क्लियर ही नहीं हुआ है कि वो फिल्म वो तो एक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाया गया है, ऐसा तो उसमें कोई मैसेज है ही नहीं जिसको लेकर विरोध किया जाए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ फिल्में आती रही हैं। ये एक बड़ी कुरीति ही समझिए समाज की, कि किसी के घर में खाने को नहीं है लेकिन बच्चे 5-7 हैं, उनको ना पढ़ा पा रहा है। मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मैं मुस्लिम समाज की भी अगर बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते ही हैं मुस्लिम समाज में, इसमें कुछ बुरा मानने की या सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। इसको सीधा मेरे ऊपर कुछ बुरी चीज़ लेकर आए, ये नहीं सोचना चाहिए। मुसलमानों को समझना चाहिए अगर हमारे साथ हमने कुछ चीज़ें गलत कर रखी हैं तो हमें सुधारना भी तो है ना। हर चीज़ को सुधारने की तरफ लेकर जाना चाहिए। पर क्या है कि क्योंकि जो सो कॉल्ड कौमी रहबर, उन्होंने क्या सिखा रखा है, देखिए अल्लाह पाक की देन है ये, तो अगर आप इन्हें कम करोगे, मतलब अगर आप 2 बच्चे पैदा करने की तरफ जाओगे तो अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो जाएगा, आपको दोज़ख देगा, मतलब जहन्नम में भेज देगा। तो ऐसी चीज़ें जो सिखा रखी हैं बरसों बरस से मुसलमानों को, उस वजह से और अपोज करने वाले भी वही लोग हैं। 2-4 लोग उछल के आते हैं और शायद मुझे लगता है इनको जो फंडिंग होती है कि आपको ऐसे ही मुद्दों को उठा के रखना है। मुसलमान कहीं देश की मुख्य धारा से ना जुड़ जाए, मुसलमान कहीं आगे बढ़कर पढ़ाई लिखाई की तरफ ना चला जाए, कहीं मुस्लिम बहनों के स्वास्थ्य और सब चीज़ों की चिंता ना हो जाए पुरुषों को, मुस्लिम समाज के, इसलिए इनको इसी में उलझा कर रखो। 12 बच्चे की तरफ से अगर कोई 2 बच्चे समझाना चाह रहा है आपको, और माध्यम अगर फिल्म है, तो उसका स्वागत करना चाहिए सबको मिलकर, सबको कहना चाहिए स्वागत है, और सीख लेनी चाहिए ऐसी चीज़ों से। इसको आप और हम उसमें फंसा देंगे कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ आ गई है, इसमें फंसकर उसका जो मैसेज है वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जी लेकिन राना आयूब है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जरिए। राना आयूब से पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, प्लीज़ आप पूछिएगा जब भी आपसे टकरा जाएं कि उनके कितने बच्चे हैं, क्या उन्होंने 10, 12, 20 बच्चे पैदा कर रखे हैं? कहेंगे नहीं 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, उनके सिर्फ 2 या 3। बाकी जो गरीब मुसलमान तबका है जिसको 2 जून रोटी नहीं है खाने के लिए, उसके 20 हो जाए, कोई बात नहीं, वो अल्लाह की देन हो गए। फिर आप भी 20 पैदा करिए ना। यही सवाल मैं ओवैसी जी से भी पूछती हूँ, आपके 2 या 3 क्यों? आपके भी 20 क्यों नहीं हुए अगर अल्लाह पाक की ही देन है तो? अल्लाह पाक ने दिमाग भी देकर भेजा है, अल्लाह पाक ने संसाधन कितने हमारे पास समझ भी देकर भेजा है हमें, कि हमें कितने बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, बढ़िया कपड़े पहना सकते हैं। वो जो फिर लोग कहते हैं कि पंचर मास्टर बन गया, फिर वो जो लोग कहते हैं कि वो जो नंगा कंचे खेल रहा है वो मुसलमान का ही बच्चा होगा, फिर आप बुरा मान जाते हैं उनकी बातों का। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि कोई बुराई है तो उसे दूर करने की तरफ लेके जाना चाहिए। ओवैसी जी भी इतने पढ़े लिखे हैं, और वो राना आयूब भी इंग्लिश में भी बात करती हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो वो पढ़े लिखे सिर्फ अपने ही लिए हैं कि अपने समाज को भी पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं।